यहाँ पर हमारे दामाद साहब अपने ससुराल साहब के पास जा रहे हैं और दामाद साहब के पास एक लाल रंग की कार खड़ी हुई है जो कि उनके बिल्कुल बाजू में खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे ससुराल भाई के दोनों हाथ खाली हैं। यहाँ पर हमारे दामाद गाड़ी से इतना दूर आ गए हैं कि हमारी गाड़ी अब नज़र भी नहीं आ रही और झुंड के इतना करीब आ गए हैं कि खुद अबे तू आया कहाँ से इतनी जल्दी, ससुराल को अपने ने गन भी दे दी। यहाँ पर जब इस बाजी को ये दोनों लोग छोड़ के जा रहे होते हैं तो जैसे ही ये बाजी हमारे पीछे मुड़ के देखती है तो यहाँ पे हमारे हीरो भाई आ गए हैं। अबे हीरो तू आया कहाँ से, थोड़ा सा क्लाइमैक्स तो देना। इस सीन में गाड़ी के सामने विलन आ जाते हैं और विलन का पाँव देखे बस नीचे ही लगने वाला है, लेकिन अगले ही पल वो दोबारा से आ गया। अरे भैया रात का वक्त है तो गाड़ी की लाइट तो चला लो, और लाइट भी तब जलती है जब विलन के पाँव से वो टकरा जाती है। इस सीन में हमारे विलन साहब का हाथ इतना ऊपर आ जाता है कि आप देखें इतना ऊपर आ जाएगा कंधे के ऊपर से, लेकिन अगले पर वो नीचे से ही ऊपर की तरफ आ रहा है। यहाँ पर हमारे विलन साहब का चाकू इतना टेढ़ा हो गया है कि बाद में अगले ही सीन में वो बिल्कुल सीधा होके उसके सिर के ऊपर खड़ा हो गया है। और तू कैमरे की तरफ क्यों देख रहा है भाई? अब ये भाई साहब कैमरे की तरफ देख ही रहे होते हैं कि उनका मन करता है मोड़ने का। यहाँ पर हमारे कंडक्टर साहब इतना ज्यादा मोड़ चुके हैं कि बस ये सिर्फ सामने ही देख सकते हैं, लेकिन अगले ही पर इतना मुड़ जाते हैं कि पूरा का पूरा उसका चेहरा ही नजर आ रहा है। यहाँ पर हमारे विलन भाई जा रहे होते हैं लेकिन वहाँ पे उनको छोरी टकर जाते हैं। तो फिर वहाँ पे इसका ये एंगल देखें कि यहाँ पे लड़की अपने बाप की सीधी साइड पे खड़ी है, लेकिन अगले ही पर वो उल्टे साइड पे आ जाती है। बीच सीन में वो मुसलसल इसी स्टाइल में खड़े हुए, इसी पोजीशन पे खड़े हुए, लेकिन अगले पर वो इस तरह खड़े हो जाते हैं कि मानो वो क्या यार। अब इस सीन के बाद जो कैमरा एंगल आया है ना, हाँ ये वाला बहुत अच्छा है। इस सीन में हमारे गुंडे बच जब अम्मा को धकेले तो उनकी पोजीशन कुछ ये थे, लेकिन अगले ही पर उनकी पोजीशन कुछ ये हो जाती है। यहाँ पर पीछे से उनके बड़े भैया ने हमला किया, लेकिन अभी इसकी विलन की पोजीशन चेक करें, लेकिन अगले ही पर वो यहाँ पे वैसे के वैसे खड़े हुए हैं। अब यहाँ पर हमारे ये बुढ़े मियाँ गिर रहे हैं तो उनके बाल ऊपर खड़े हुए हैं, लेकिन अगले ही पर उनके बाल तो वहाँ पे खड़े ही नहीं है। अब हमारे विलन भाई हमारे हीरो को मुड़ के देख रहे हैं, यानी कि अब ये देखें इसका चेहरा पूरा मुड़ गया है, लेकिन अगले ही सीन में वो अपना चेहरा वहीं से दोबारा से मोड़ रहे हैं। भाई अबे तुझे सिखाया नहीं था क्या? इस सीन में ये गुंडा इस पर्दे को पकड़ता तो इसका हाथ दिखे एक नीचे एक ऊपर है, लेकिन अगले ही पल दोनों ऊपर आ गए। अब यहाँ पे ये बहना खड़ी है तो एक साइड पे कपड़े लिखे हुए हैं और दूसरी साइड बिल्कुल खाली है, आप देख सकते हैं। और उनके अब्बू की पोजीशन भी चेक करें, ये किस तरह खड़े हुए हैं, आगे खड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगले ही पल उन दोनों का स्टाइल ही चेंज हो गया और ये मैडम थोड़ा सा आगे भी होगा। अब यहाँ पे हमारे हीरो भाई इस पहलवान को पकड़ते हैं और पहलवान के हाथ में जो छुरा है वो कंधे के ऊपर से है, आप देख सकते हैं, लेकिन अगले ही पल वो नीचे हो जाता है और उसके अगले सीन में ही ये फिर से दोबारा से ऊपर आ गया, उसके अगले सीन में फिर से नीचे और फिर से वही काम ऊपर आ गया। अब यहाँ पे इस मैडम ने अपने हाथ से छुरा पकड़ा हुआ है, उसका हाथ बिल्कुल सीधा है, लेकिन अगले ही पल वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, यार देखने से पता लगता है। यहाँ पर इस पहलवान ने अपने हीरो को दोनों हाथों से पकड़ रखा है, उल्टा हाथ भी वहाँ पे है, लेकिन अगले ही पल उसने उस तरीके से उसको पकड़ा ही नहीं है। इस सीन में हीरो भाई अपना हाथ पीछे करते ताकि वो गुंडे को मारे और अपना हाथ इतना पीछे करते हैं कि अगले ही पल वो पकड़ के गुंडे का सिर मरोड़ देते हैं। इस सीन में हमारे हीरो भाई जब चाकू फेंकते हैं और चाकू फेंकने के बाद वो जिसको लगती है उसकी पोजीशन चेक करेंगे किस तरह सीधी साइड पे खड़े हुए हैं, एक जगह पे खड़े हुए हैं सीधी साइड पे, हाँ, लेकिन अगले ही पल जब उसको लगती है तो फिर वो दरमियान में आ जाते हैं। भाई ये क्या हो रहा है? अब इस सीन में इस मैडम का चेहरा चेक करेंगे किस तरह का है और पूरे एरिया को भी देखें, लेकिन अगले ही पल दूसरे कैमरा एंगल से क्या यहाँ पर इस बुढ़े मियाँ को मारा गया, उसके सीधे हाथ की तरफ ये एक मूंछों वाला आदमी खड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल साथ ही खड़ा हुआ है, लेकिन अगले ही पल वो वहाँ से गायब भी हो जाता है। भाई ये क्या हो रहा है? और अगले सीन में फिर दोबारा से वहीं पे आ जाता है। यार तुम लोगों की मुझे समझ नहीं आ रही। अब यहाँ पे बहना के अब्बू के हाथ की जगह देखे कि सर के ऊपर है, सर के ऊपर है, ठीक है, लेकिन अगले ही सीन में वो सर से नीचे ही आ जाता है, वो स्टाइल भी उसका चेंज हो जाता है। यहाँ पर हमारे हीरो भाई इस विलन को मार रहे हैं, बुढ़े को मार रहे हैं, उनकी पोजीशन चेक करें कि आने जाने वाले रास्ते पे खड़े हुए, लेकिन अगले ही पल वो तो एक साइड वाली जगह पे आ जाते हैं, पता नहीं किस तरह से, और जैसे ही अगला सीन आता है उसमें फिर से वो दरमियान पे आ जाते हैं। यार क्या? अब इस सीन में हमारे कमांडो भाई का हाथ देखेंगे पूरा का पूरा लाल हुआ पड़ा है, ठीक है, नजर आ रहा है, लेकिन अगले ही पल वो सफ़ेद हो जाता है, पता नहीं साबुन से धो लिया है, और अगले ही पल वो फिर से लाल में कन्वर्ट हो जाता है। भाई
यहाँ पर गुंडे ने हीरो के ऊपर जो चाकू रखा हुआ है वो देखें कितना करीब रखा हुआ है, लगने वाला है, लेकिन अगले ही पल वो इतना दूर कर देता है। यार तुम लोगों को सीन समझ में नहीं आते किस तरह करने होते हैं। अब यहाँ पे हमारे विलन भाई भाग रहे हैं और उनके दोनों हाथों ने पकड़ा हुआ है बैठने वाली जगह को, आप देख सकते हैं बिल्कुल पकड़ा हुआ है दोनों हाथों ने, लेकिन अगले ही पल वो एक हाथ से पकड़ा हुआ है उसने। अब यहाँ पर वो भागने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर उनका हाथ पड़ा हुआ है, लेकिन अगले ही पर वहाँ से गायब हो गया। इस सीन में विलन का हाथ यहाँ पे पड़ा हुआ है सीधी साइड पे, और यहाँ पे खून भी बहुत कम है, लेकिन अगले ही पल जब हमारे हीरो भाई इसको मुक्का लगाते हैं तो वहाँ पे उसका हाथ भी नहीं होता और खून भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। यहाँ पर हमारे हीरो अपने हाथ से इस बहना को गले लगा रहे हैं, उसका हाथ देखें नीचे है, लेकिन अगले ही पल वो सर के बालों के कंधे से आ जाते हैं, हालांकि पिछले सीन में तो नीचे था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक शेयर और कमेंट सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।